अब पहले हमने मुग़ल साम्राज्य के अंदर बाबर के बारे में पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाबर का बेटा था। तो मुग़ल साम्राज्य। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरे जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया। तो हुमायूं का मकबरा जो था ये अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। और अपनी मतलब अकबर जो था वो अपने पिता की याद में इसको बनाना चाहता था, पिताजी की याद में। और इसके आर्किटेक्चर का नाम था, मतलब जो जिन्होंने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था उनका नाम था मिराक मिर्ज़ा। तो ये अकबर के टाइम में बना था। अकबर ने ही ऑर्डर्स दिए थे कि एक हुमायूं टॉम बनाना है, और मिराक मिर्ज़ा इसके आर्किटेक्ट थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। हुमायूं 1530 से लेकर 1540, फिर 1555 से लेकर 1556। तो यहाँ पर देखो, हुमायूं जो था ना, ये 1530 से लेकर 1540 तक तो इन्होंने इंडिया पर राज किया था। लेकिन फिर वही है, अफगान लोगों के बार बार आक्रमण करने के कारण इनको ईरान भागना पड़ा था। और फिर वहाँ पे अपने रिश्तेदारों की इन्होंने मदद ली थी। फरगना का एक मतलब फरगना तो नहीं, कौन सा राजा था वो, यहाँ पर ले रखा होगा। ईरान में इन्होंने फिर हेल्प ली थी किसी से, ये रहा, सफ़ाविद शाह से हेल्प ली थी। और फिर उन्होंने वापस इंडिया पर आक्रमण किया था और अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। देखो, हमारे इंडिया में हमेशा से ही ये रीत चली आ रही है कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा राजा का वही राजा बनेगा। लेकिन इनके उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो ये एक्चुअली तैमूर वंश को निभाते थे। तो इसके अंदर क्या होता था कि जितने भी पुत्र होंगे ना राजा के, तो सब में डिवाइड कर दिया जाएगा सल्तनत को। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा कर दिया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। लेकिन अब इसमें से एक भाई ऐसा निकला, अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। एक्चुअली क्या हुआ था कि मिर्ज़ा कामरान जो था वो अफगान से कुछ मतलब अपने साथियों को बुला लाया था, और उसने फिर दिल्ली सल्तनत पे अपना इन्वेजन कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने पर विवश कर दिया या बाध्य कर दिया। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की हेल्प ली, और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में उसकी दुर्घटना हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की एक लाइब्रेरी थी, तो लाइब्रेरी इनको पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ था हुमायूं को। तो वो मतलब ज़्यादातर अपना टाइम जो था सुबह सुबह का वो बुक्स पढ़ने में ही बिताते थे। तो वो एक बार क्या हुआ कि वो 1556 की बात है, जैसे ही अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो अचानक से उनका पैर फिसल गया था, और फिर वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी डेथ हुई। अफगान शासक शेरशाह सूरी। तो अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। शेरशाह सूरी जो था, ये इनका मूल नाम जो था वो फरीद था। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ। ये जो शेरशाह सूरी था, इसका मूल नाम फरीद था, यानी कि बचपन का नाम इनका फरीद था। उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उसके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया था। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया था। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क को शेरशाह ने मरम्मत कराई, जिससे काफ़ी समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो मतलब आज का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, पेशावर से लेकर
पहले भारत में ही था पेशावर, लेकिन आफ्टर पार्टीशन अब इंडिया से, मतलब जम्मू कश्मीर से कहाँ तक जाता है, कोलकाता तक। ठीक है, तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है, जीटी रोड। जीटी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाई थी। 1700 सराय, मतलब सराय क्या होता है कि जैसे व्यापारी वगैरह आते थे ना व्यापार करने के लिए, तो उनके लिए धर्मशालाएं टाइप बना लेना, तो वो पुराने, मतलब उर्दू में उनको सराय बोलते हैं। तो रुकने के लिए जगह जो बनाई जाती है, होटल टाइप। ठीक है, 1545 में कलिंजर के किले की घेरेबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो शेरशाह 1545 में मर गया। फिर जो है इन्होंने वापस कब्जा कर लिया था 1555 में आके। किसने? हुमायूं ने। अगर शेरशाह जिंदा होता तो फिर हुमायूं शायद कब्जा नहीं कर पाता, क्योंकि इसी से तो डर के भागा था वो ईरान में। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। सत्य और असत्य बताइए। अच्छा, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया, ये तो गलत है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ये तो गलत हो गया फर्स्ट वाला। कलिंजर के किले की घेरेबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, नहीं, गलत, ये भी गलत है। अभी हमने पढ़ा था कलिंजर के बारे में कि कलिंजर में किसकी दुर्घटनावश मृत्यु हुई थी? शेरशाह की। ठीक है, तो यहाँ पे हुमायूं लिखा हुआ, तो ये गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, ये एकदम सही है, तो लास्ट वाला सही हो गया। तो यहाँ पे क्रियाकलाप 2 दे रखा है। ऊपर हमने जो फर्स्ट क्रियाकलाप था उसका आंसर था अकबर। अकबर के टाइम में जो है हुमायूं टॉम्ब बनाया गया था, हुमायूं का मकबरा। अच्छा, उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो देखो, मुगल जो थे वो इस तरीके की परंपरा को फॉलो करते थे। आप लिखोगे इस वाले में, क्रियाकलाप 2 वाले में, कि यहाँ से लेकर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये उसका क्रियाकलाप वाले में। अब आज के टाइम में क्या होता है राजनीति में, ये थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है। आज के टाइम में जो भी आता है वो चुनाव के ज़रिए आता है, तो जिसे जनता पसंद करती है भारत में वही चुनकर आता है, यही लिखोगे आप। ठीक है, कि भारत की जनता जिसको बहुमत देकर जिताती है वही सत्ता में आता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख लेना।